फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जो घर्षण एक अनिवार्य बल ये चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और ये जो वीडियो बना रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म 2 के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैसों तथा द्रवों को किस नाम से जाना जाता है। तो गैस और द्रव जो रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो तरल के नाम से। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्मावस्था की किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण को समाप्त करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल किस प्रकार के बल की माप होती है। तो किस प्रकार की होती है, तो स्थैतिक बल होती है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल किस प्रकार के घर्षण की माप है, तो सर्पी बल हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में दोनों हाथों को रगड़ने से गर्मी का एहसास क्यों होता है, क्योंकि घर्षण उत्पन्न होने के कारण रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है, जिस कारण से गर्मी का आभास होता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर मैकेनिक मशीनों में ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध जो करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है कि घर्षण क्या है। तो घर्षण क्या है, जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है, तो उस बल के विपरीत दिशा में लगने वाला बल को क्या कहते हैं, हम लोग घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई अभी सतह है, इधर से कोई वस्तु को धकेलने के लिए बल लगाया जा रहा है, तो इसमें बल लगाया जा रहा है इधर की ओर, या तो खींचा जा रहा है ये सब बोल सकते हैं, या तो फिर इधर से इसको बल लगाया जा रहा है। तो इधर से इसका जो है सो रोकने के लिए एक बल कार्य करेगा इसका सतह पर, इसी को क्या कहा जाता है, घर्षण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थैतिक घर्षण क्या है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी रुकी हुई वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए किया जाने वाला या तो फिर लगाए जाने वाला बल के विपरीत जो उत्पन्न बल होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्पी घर्षण जो है किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए, अगर कोई वस्तु है वो जिस चाल से वह चल रहा है उसी चाल को बनाए रखने के लिए या गतिशील रखने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर सर्पी घर्षण कहा जाता है। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है 40 के स्पीड में चल रही है, तो 40 का ही स्पीड में चलने के लिए कितना एक्सीलरेटर लिया जाएगा, इंजन को कितना पावर देना है, तो जितना पावर देना है उतना ही 40 का ही स्पीड रखने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखने के लिए, तो वही उसका क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि लोटनी घर्षण क्या है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ, यहाँ पर हो जाएगा, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध लोटनी घर्षण, उसके गति के प्रतिरोध जो कार्य करते हैं उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। तरल घर्षण क्या है, जब कोई वस्तु किसी तरल या गैस, तरल किसे कहते हैं, गैस या द्रव को में गतिशील होती है तो उसकी गति के विरोध करने वाले बल को तरल घर्षण कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु वह किसी तरल में गतिशील होता है, अगर मान लेते हैं पानी में, जैसे पानी में किसी बॉल को फेंक दिया गया, एक तालाब है बड़ा सा, उसमें पानी है और इसमें जो है सो एक बॉल को फेंक दिया गया, तो इधर से फेंका गया तो क्या इसमें यह जिस स्पीड से फेंका गया वही स्पीड से जाता रहेगा, नहीं जाता रहेगा, क्योंकि इसके विरुद्ध एक कार्य करेगा जो कि तरल पदार्थ में कार्य करेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, तरल घर्षण कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि एक मैदान में लुढ़कती हुई गेंद क्यों रुक जाती है। तो सिंपल सी बात है, घर्षण के कारण रुक जाती है। जब गेंद मैदान पर लुढ़कती है तो मैदान का वह सतह जिस पर गेंद का संपर्क रहता है के द्वारा गेंद की गति का विरोध में घर्षण बल जो कार्य करता है आरोपित लगता है, उसी के कारण गेंद जो है सो रुक जाता है। आगे बोल रहा है कि गाड़ियों के टायरों के तालियों को खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि जो गाड़ी का जो टायर होता है उसका जो बूटी होता है वह क्यों रहता है,
तो गाड़ियों के टायरों की तालियों को खांचेदार बनाने का जो रीज़न है वो घर्षण को बढ़ाने के लिए है, ताकि ब्रेक मारे तो रुक जाए आसानी से, जिससे वाहन सड़कों पर बिना फिसले चल सके और फिर जो है सो बिना फिसले चल सके, ये भी एक रीज़न है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के जूते जो होते हैं कांटेदार क्यों होते हैं। तो खिलाड़ियों के जूते जो कांटेदार होते हैं वह क्यों होते हैं, ताकि दौड़ते समय अधिक घर्षण उत्पन्न ना हो, जिस कारण से फिसल के ना गिरे, और अगर बायां दायां मुड़ना हो तो आराम से वो मुड़ सकते हैं और जो भी है आराम से वो दौड़ सकते हैं, रनिंग लगा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि घर्षण कम करने के 2 उपाय। तो घर्षण कम करना है, ठीक है, घर्षण बढ़ाना नहीं है, घर्षण को कम करना है। घर्षण कम करेंगे तो वस्तु का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको अपोजिट में रोकने वाला कोई चीज़ नहीं रहेगा। तो 2 क्या है, तेल ग्रीस का उपयोग करके, रोलर बाल का उपयोग करके। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, 2 मुख्य रूप से 2 कारक हैं, सतह एवं वस्तु के बीच संपर्कित पृष्ठ की प्रकृति और वस्तु का भार, ये हो गया। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि घर्षण के क्या कारण है। तो संपर्कित पृष्ठों में मौजूद अनियमितताएं तथा पृष्ठों पर कार्यरत परस्पर जो है आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि घर्षण जो है सो संपर्कित पृष्ठों की प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो किस प्रकार निर्भर करती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर संपर्कित पृष्ठों की सतह जितनी चिकनी होती है घर्षण उतना ही कम होता है, और घर्षण कम होगा तो उसमें क्या होगा, उसका स्पीड जो है सो कोई भी वस्तु को रखेंगे तो ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा। जबकि संपर्कित पृष्ठों की सतह जितनी उखड़ी होती है घर्षण उतना ही अधिक होता है, ये इसमें बताया गया है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक होता है। जैसे माचिस का तिल्ली अगर ले लिया जाए तो उसमें आग लगाना है तो माचिस में क्या किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है। तो ये हो गया घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो जलता है। पत्थर भी देखे होंगे, 2 पत्थर को टकराने से क्या होता है, आग लगता है, चिंगारी निकलता है, यानी कि वो भी एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा है, जिससे आग लगता है। यहाँ पर बताया गया जिससे आग उत्पन्न होता है, यह हमारे लिए लाभदायक है। तो ये था इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।